With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, you're warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194664. Respected students, today we'll discuss a constable call by Seamus Heaney. ये एक पोएम है जो विदाउट राइमिंग स्कीम लिखी गई है, इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पोएम है। सीमस हीनी ने पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन को डिस्कस किया है। आयरलैंड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक साउथर्न आयरलैंड। साउथर्न आयरलैंड जो हैं वो कौन से हैं? वो मोस्टली हैं कैथोलिक, रोमन कैथोलिक। उनका सेक्ट क्या है? रोमन कैथोलिक। 1922 में आयरलैंड जो है वो उसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। किससे? ब्रिटिश से। ब्रिटिश गवर्न करता था टोटली आयरलैंड को। आयरलैंड को 1922 में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था नॉर्थर्न आयरलैंड और दूसरा साउथर्न आयरलैंड, यानी शमाली और जनूबी आयरलैंड। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, बात हो रही है बेसिकली उस प्लेस की। हमारा राइटर सीमस हीनी रहता है ऑल्स्टर। ऑल्स्टर एक नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका है, उसमें रहता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़्यादातर लोग क्या हैं? प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट वो हैं जो ब्रिटिश नवाज हैं, जो बरतानिया नवाज, जो बरतानिया के फॉलोअर हैं, जो बरतानिया के जो यूनियनिस्ट बनना चाहते हैं, यानी बरतानिया के साथ रहना चाहते हैं। जो नेशनलिस्ट हैं, जो अपनी अलहदा गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, अलहदा आयरलैंड कंट्री बनाना चाहते हैं, वो क्या है? नेशनलिस्ट आयरलैंड के लोग। आयरिश पीपल, दे वांट टू बी, दे आर नेशनलिस्ट एंड दे वांट टू सेपरेट, दे वांट टू गेट सेपरेट आयरलैंड प्लेस एंड दे वांट टू मेक इट रिपब्लिक आयरलैंड। वो अपना एक कंट्री बनाना चाहते हैं। जो ब्रिटिश के हामी हैं, बरतानिया के हामी हैं, और मोस्टली वही लोग हैं जो कॉलोनाइजर थे और उनकी औलाद थी, या वो उसी से डिसेंडेड थे लोग, या उससे आए थे। वो लोग क्या चाहते थे कि वो बरतानिया के साथ अटैच रहना चाहते थे। अब अल्टीमेटली फाइट होती है, गुरिल्ला फाइट होती है, और अल्टीमेटली 1922 में आयरलैंड आज़ाद होता है। एक साउथर्न बन जाता है, एक नॉर्दर्न बन जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट जो हैं वो रूल करते हैं, वो डोमिनेट है। हमारा राइटर चूंकि कैथोलिक है और रहता किस में है? प्रोटेस्टेंट लोगों में रहता है। और जो मोस्टली लोग यहाँ हैं, ब्रिटिश जो ट्राइब्स हैं जिन्होंने हमले किए थे, अल्टीमेटली काबिज रहे हैं आयरलैंड पे, और उन्होंने उनकी अपनी एक प्लेस है, और वो सारे बरतानिया के हामी। अब आपको राइटर बताएगा, कंडीशन बताएगा कि जब कोई सिपाही या कोई जो कांस्टेबल है जब वो आता है और कैसे आके इन्वेस्टिगेट करता है। तुम लोगों ने क्या ग्रो किया है? टर्निप ग्रो किए हैं आपने यहाँ पे और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स उगाई हैं, आपने क्या क्या क्रॉप्स ग्रो की हैं, इस सब की डिटेल दी। उसके पास एक लेजर होता है, वो एक साइकिल पे आता है, और राइटर हमारा एक छोटा सा बच्चा है। अब ये छोटा सा बच्चा एक दरवाजे से देख रहा है, साइकिल पे आया है। साइकिल में उसने बठान जो है, बठान होती है एक लंबी सी होती है छड़ी, स्टिक, तो उसके ऊपर कवर होता है। ये मोस्टली आप देखें, मैंने पिक्चर भी आपको सेंड की है, एक पुलिसमैन के हाथ में होती है, और उसके पास रिवॉल्वर होता है, उसके पास बेल्ट होता है, और उसने टाइट किया होता है उसको, बेल्ट को, और पीछे उसने अपने एक बैक साइड पे उन्होंने उसको बेल्ट के साथ पीछे लटकाया होता है रिवॉल्वर। उसने सारी डिटेल बताई है। उसने सिंबल्स के जरिए बताया है कि जब एक कांस्टेबल एक स्टेट पे आता है या उसके विलेज में आता है, तो उसके फादर से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम क्या ग्रो कर रहे हो, तुमने क्या। चूंकि वो ब्रिटिश जो थे वो उसके ऊपर गवर्न कर रहे थे आयरलैंड के ऊपर, उनकी कंट्री के ऊपर, और वो जो कांस्टेबल थे जो उन्होंने भर्ती किए हुए थे गवर्नमेंट में, वो सारे लोग मोस्टली प्रोटेस्टेंट थे, और वो रोमन कैथोलिक जो सेक्ट से ताल्लुक रखते थे उनको क्या करते थे? टेरराइज करते थे। इसका थीम है, एक पॉलिटिकल थीम है इसका। इसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्शन बताई गई है, किसकी? रोमन कैथोलिक की और प्रोटेस्टेंट की।
प्रोटेस्टेंट मोस्टली वो डोमिनेटेड एरिया था, प्रोटेस्टेंट डोमिनेट, जहाँ पे हमारा राइट रहता, आयरलैंड का हिस्सा था, लेकिन मोस्टली काबज वो थे और वो सारे बरतानिया के हामी थे और बरतानिया उस पर कब्जा किए हुए था। तो ये बेसिकली वहाँ की सिचुएशन बताएगा। राइटर आपको बताएगा कि कैसे एक कांस्टेबल आता है तो कांस्टेबल से कितना लोग टेरिफाइड थे, उसके साइकिल की टिक टिक की साउंड से कितना टेरिफाइड थे, उसके चलने के अंदाज से, उसके लेजर खोलने के, लेजर मीन के उसके पास डायरी है, एक बुक है, उसके ऊपर नोटबुक है जहाँ पे वो लिखता है कि क्या क्या किस बंदे ने क्या ग्रो किया है, इसकी क्या मलकियत है, इसके कितने खेत हैं इसके, और ये क्या ग्रो कर रहा है। इट मीन कि वो टोटली कंट्रोल्ड एक वहाँ पे गवर्नमेंट है, कंट्रोल गवर्नमेंट है, कंट्रोल फार्मिंग को वो कंट्रोल कर रहे हैं और अंडर द ऑक्यूपेशन है वो जो स्टेट है। स्टेट टेररिज्म दिखाई गई है इसके अंदर, एक स्टेट टेररिज्म का कंसेप्ट है और जो उसके बूट्स हैं, बूट ऑफ लॉ को डिस्कस किया गया कि वो बेसिकली वो कब्जा किए हुए हैं और उन्होंने उनको टोटली डोमिनेट किया हुआ है। वहाँ के कैथोलिक, जब रोमन कैथोलिक सेक्ट के लोगों के पास वो आते थे तो वो खौफजदा हो जाते और वो क्या होते, ग्रुप की शक्ल में आते प्रोटेस्टेंट, और वो उनको नुकसान पहुंचाते, उनको मारते, किल करते, कत्ल करते और उनका नुकसान करते, किनका, रोमन कैथोलिक सेक्ट के जो क्रिश्चियन थे उनका। सो लेट्स डिस्कस, थोड़ी सिंपल आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। स्टैंजा 1 के अंदर उसने डिस्कस किया आपके साथ, उसने फैट ब्लैक, ये हेटर, फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप जो है, फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप जो है ये शो करता है किसको, प्रोटेस्टेंट से नफरत को, हेटरेट को, कि जो कैथोलिक जो हैं वो प्रोटेस्टेंट से कितना नफरत करते हैं। और पुलिसमैन जो थे टोटली जो गवर्नमेंट के हायर्ड थे, तो गवर्नमेंट जो थी वो प्रोटेस्टेंट की थी, ठीक है जी, नॉर्दर्न साइड पे, तो इसलिए वो रोमन कैथोलिक को तंग करते थे और जितने गवर्नमेंट के एजेंट होते थे वो प्रोटेस्टेंट ही होते थे और उनसे डर लगता था। वो आते तो खौफ और हरास फैल जाता, लोग डरते, आवाम डरती, पब्लिक डरती, इवन के जो कंट्री साइड पे विलेज में लोग खेती बाड़ी करते थे उनको भी वो टेरराइज करते और उनको कंट्रोल करते, मॉनिटर करते और उनकी डायरी में लिखते, लेजर बने हुए थे कि क्या क्या ग्रो करते हो, कितना ग्रो करते हो, वो गवर्नमेंट जो है उससे सर्टन पार्ट उनसे लेती। स्टैंजा 2 के अंदर हमने देखा कि स्पड ऑफ डायनेमो इसमें डिस्कस हुआ एक वर्ड, तो इसका मतलब है कि एक टूल्स, तो उसके बाद सिंबल्स, और सिंबल क्या है, रिलीविंग द पैडल का मतलब है कि हैवी पुलिसमैन को, पुलिसमैन जो है वो पैडल को जैसे वो यूज़ कर रही है, तो पुलिस वाला जब कांस्टेबल वहाँ पे आता है तो वो कैसे पैडल को, साइकिल को यूज़ करता आ रहा है, तो बेसिकली वो भी एक उसकी टेररिज्म की सिंबल है, एक फियर की सिंबल है, खौफ की सिंबल है, कंट्रोलिंग की सिंबल है। इसको हमने मज़ीद जब इसका मैंने देखा है कि इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है, ये बड़ी मशहूर है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पोएम है। अच्छा, बूट ऑफ द लॉ का मतलब होता है इनसिक्योरिटी, ये सिंबल किसकी है, इनसिक्योरिटी की सिंबल है, ड्रेड की सिंबल है, खौफ की सिंबल है। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, आपको मैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इसमें बताऊंगा। लॉज, तो ये इनसिक्योरिटी की सिंबल ऐसे है चूंकि वो इलाका जो है वो प्रोटेस्टेंट का है। नॉर्दर्न आयरलैंड सेपरेट हो गए थे, मैंने बताया 1922 में सेपरेट हो गए थे इलाके, नॉर्दर्न आयरलैंड और साउथर्न आयरलैंड। साउथर्न आयरलैंड के जो लोग थे वो नेशनलिस्ट थे और नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं वो क्या, यूनियनिस्ट हैं। वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, वो बरतानिया के साथ मिलना चाहते हैं, वो बरतानिया के हामी हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो गवर्नमेंट बरतानिया की है, तो वो उनको तंग करते हैं। अब यहाँ पे भी वो कहता है कि लॉ अगेंस्ट हिम, कि लॉ जो है टोटली अगेंस्ट है रोमन कैथोलिक लोगों के, उन सेक्ट के लोगों के, उनको मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है कि कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं आयरलैंड के साथ मिलकर हमारे खिलाफ, तो उनको बहुत तंग किया जा रहा था रोमन कैथोलिक लोगों को। आयरलैंड स्टेट है, लिख लें, आयरलैंड स्टेट जो है वो रोमन कैथोलिक सेक्ट की है। ब्रिटिश जो है वो मोस्टली प्रोटेस्टेंट लोग हैं, प्रोटेस्टेंट जो हैं वो उनको प्योरिटन भी कहते हैं। हमने मिल्टन को देखा, मिल्टन क्या था, प्योरिटन था एक। तो ये मोस्टली ब्रिटिश के लोग, और उनकी हुकूमत भी रही है। हमने पढ़ा कि मिल्टन जो था वो प्योरिटन था, और जब चार्ल्स वन को बेहेडेड किया जाता है तो चार्ल्स टू और वो प्योरिटन गवर्नमेंट बनाते हैं। प्योरिटन जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो बहुत, हाँ जी,
हाँ जी, मैंने बताया कि आयरलैंड के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था 1922 में। इससे पहले जो उसमें मूवमेंट चलती रही हैं और वो उस पर काबज थे, टोटली काबज थे बरतानिया ने तो अमेरिका के ऊपर भी कब्जा किए रखा है। अब ये अपनी फिर गोरिल्ला एक वार लड़ते हैं आयरलैंड के लोग, अल्टीमेटली सेपरेट कर दिया जाता है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो क्या है, वो मोस्टली इलाका किसका है, वो उसमें ज़्यादातर वही लोग आबाद हो गए हैं जिन्होंने कब्जा किए हुए थे आयरलैंड। वो एक छोटा सा इलाका, इतना बड़ा नहीं है। वहाँ पे हमारा राइटर पैदा हुआ। इलाका तो वो आयरलैंड का है, लेकिन अब वहाँ पे काबिज जो हैं वो कौन है, वो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश के डिसेंडेड लोग हैं। उनके जो ट्राइब्स के लोग जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, जो रहते थे, वो ज़्यादा वहाँ पे अक्सरियत है उनकी, और वो दूसरों को तंग करते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे रोमन कैथोलिक भी रहते हैं जो आयरलैंड के इनहेबिटेंट हैं, टोटली उसके आयरलैंड के लोग हैं, वो उनको तंग करते थे। अब ये बेसिकली उसमें दो पार्टीज मेन थी, मैंने बताया, एक यूनियनिस्ट और एक नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो हैं जो अपनी नेशन के लिए लड़ रहे हैं, जो आयरलैंड के लिए लड़ रहे हैं, दे वांट आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन वहाँ पे कुछ बरतानिया के लोग भी तो थे ना, जो ये चाहते थे कि हम बरतानिया के साथ ही रहें। और वो एक ख़ास इलाका मैंने बताया, वहाँ पे राइटर जो है बेसिकली वहाँ का रहने वाला था, उसे अल्स्टर भी कहते हैं, ULSTER, इस तरह का नाम है इसका। अल्स्टर में ये पैदा, हाँ जी, हाँ जी, वो आयरलैंड के हैं, मकामी लोग हैं वहाँ पे जिनके ऊपर कब्जा कर रखा था। ठीक है, दूसरे जो है जो, हाँ जी, हाँ जी, इनहेबिटेंट जो है वहाँ के वो हैं कैथोलिक, उनका सेक्ट कैथोलिक है। और दूसरा जो है ब्रिटिश जो है, जो वहाँ से आए हैं, जिन्होंने कब्जा किया, जो इन्वेडर थे, वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है, उनका मज़हब और है, और वो इनको लाइक नहीं करते। इनकी बुक्स में भी बड़ा डिफरेंस है, इनकी बुक्स कम है, प्रोटेस्टेंट की बुक्स कम है, इन्होंने रिफाइंड किया हुआ अपने मज़हब को, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। रोमन कैथोलिक्स की बुक्स भी ज़्यादा है बाइबल की। तो ये एक, यानी जैसे फ़िरके हमारे हैं, इसी तरह इनके फ़िरके। अब वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो पॉलिटिकली जो इलाका है वो कंट्रोल्ड है बाय ब्रिटिश, और वो तंग करते हैं। बस दूसरे लफ्ज़ों में ये आप देख लें कि उनको तंग कर रहे हैं। और वो बच्चा है और अपनी वो उस स्टेट को बता रहा है कि जब वो एक छोटा बच्चा था राइटर, तो राइटर ने देखा कि कैसे उसके फादर को टेरराइज किया जाता, स्टूपिड क्वेश्चन पूछे जाते, इन्वेस्टिगेट किया जाता, क्या आपने ग्रो किया है, क्या आपने टर्निप यहाँ पे ग्रो किए थे, अच्छा टर्निप ग्रो किए थे, तो उसके बाद आपने पोटैटो, जब वहाँ पे आपके पास सीड नहीं थे टर्निप के, तो आपने क्या पोटैटो ग्रो किए थे। तो अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चन करता है, वो हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन में देखेंगे। अब मैं आपको सिंबल्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सिंबल उसने। बूट ऑफ लॉ का मतलब है कि इनसिक्योरिटी, यानी कैथोलिक जो हैं वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उनको लॉ, जो गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब वो, जैसे हम किसी देखें, हम जैसे पुलिस वाले को देखें तो हम ये देखते हैं कि जब पुलिस वाला खड़ा है तो एटलीस्ट लोग हमें तंग नहीं करेंगे, यानी वो एक सिक्योरिटी की सिंबल है। लेकिन पुलिस वाले को देख के अगर जो वहाँ का इनहेबिटेंट है वो खौफ व हरास में मुब्तला होता है, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है वो भी उनको लॉ जो है, या लॉ भी उनको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रहा। जैसे आप कश्मीर के अंदर देख लें, कश्मीर में अगर एक हिंदू जो है वो उनके घर जला रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो घर जला रहे हैं, तो वो अगर वहाँ की जो फोर्स है वो कश्मीरियों को ही मारने लग जाए ऊपर से, या उनको ही पकड़ने लग जाए कि आप लड़ रहे हो, हालांकि उनको कोई और आके उनके घर जला रहा है बाहर से, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, तो फिर बाद में बात क्या होगी, चूंकि वो सारे वो कंट्रोल्ड गवर्नमेंट की तरफ से है, उनके हैं, तो वो उनको फेवर देगी। इस तरह जो प्रोटेस्टेंट आते, उनके घर जलाते, उनको मारते, और ऊपर से जो गवर्नमेंट के जो सार्जेंट हैं या इस तरह के कांस्टेबल्स थे, वो चूंकि आयरलैंड के तो हामी नहीं थे, वो तो बेसिकली हामी किसके थे, गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश के, तो वो उल्टा उन लोगों को ही तंग करते, रोमन कैथोलिक को। ये बेसिकली चीज़ें वो बता रहा है, ये एक पोलिटिकल थीम है इसके अंदर। हैवी लेजर जो है, हैवी लेजर का मतलब लिख लें फाइनेंशियल बुक है, जिसके अंदर वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं, ज़मीन कितनी है, क्या बोया है, क्या काश्त किया है, कितना आपने काश्त किया है, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई है, तो वो सारी जो है वो लेजर उसका बनाते हैं। ये हिसाब किताब काउंटिंग से रिलेटेड होता है। अच्छा, फोर्थ स्टैंजा में एक सिंबल यूज़ हुआ है रिवॉल्वर का, उसमें कैप का वो बताता है, जो कैप है उसकी वो अपसाइड डाउन उसने ज़मीन पर रखी हुई है, ठीक है। उसके हाथ में बटान है, बटान मैंने बताया कि छड़ी होती है लंबी सी, ठीक है, वो हाथ में पकड़ी होती है अक्सर,
मैंने उसकी पिक्चर भी आपको सेंड की है। तो उसके पास बटान है, वो पकड़ी हुई है, बेल्ट उसने लगाया हुआ है, उसने बैक पे अपने एक पिस्टल लटकाया हुआ है। तो ये सारी सिंबल जो हैं ये आप देख लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ये पोम। अच्छा जी, चाइल्ड जो है, चाइल्ड अब आखिर में हमने देखा कि उसका वालिद जो है ना वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि एनी अदर क्रॉप्स, क्वेश्चन करता है कांस्टेबल, एनी अदर क्रॉप्स, कि इसके अलावा भी तुमने कोई क्रॉप्स ग्रो की है। अब बच्चे को पता है कि इसने और भी क्रॉप्स जो है मेरे फादर ने ग्रो की। वो आगे से कहता है नो, मैंने कोई ग्रो नहीं की और क्रॉप्स। कहता है एनी अदर, तुमने कोई पोटैटो वगैरह ग्रो किए हैं, कोई और वेजिटेबल ग्रो की है, टर्निप के अलावा कुछ और अपने खेत में उगाया, चले जी डिटेल दे मुझे। तो वो आगे से ना दोनों की ना एक कन्वर्सेशन होती है। अब वो अपना रेडी करता है, बटान को रेडी करता है, अपने बेल्ट को रेडी करता है, अपने साइकिल को रेडी करता है। तो वो बच्चा परेशान हो जाता है, अब पता नहीं मेरे वालिद को अरेस्ट कर लेंगे। वो उसे थैंक यू कहता है। वो एक यूजुअल मैटर था, लेकिन यूजुअल मैटर से भी लोग, वो बता रहा है कि बच्चे कितने खौफज़दा होते थे, कितना खौफ व हरास था कि लोग डरते जब कोई कांस्टेबल आता, जब कोई ऑफिशियल आदमी आता तो उसके पिस्टल से वो कहीं किसी को मार ना दे, किसी को पकड़ के ना ले जाए, अरेस्ट ना कर ले। जब आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में कश्मीर का रखें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अब कश्मीर के लोग जो हैं वो अगर इसी तरह कंट्रोल, हर दरवाजे के बाहर फौज जो उनके फोर्सेस हैं वो खड़ी हो और उनके खेत को कंट्रोल करे कि भाई आप क्या ग्रो कर रहे हैं, भाई कितनी ज़मीन है आपकी, चलें जी, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है। हर घर के सामने 4-5 फोर्सेस के लोग खड़े हैं और वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वो आएँ आपको के घर जला दें, आपको मारें, आपको नुकसान पहुँचाएँ, तो आपके बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी। ये बिल्कुल वही सिचुएशन आप कश्मीर को सामने रखें तो आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो इस तरह क्रॉप्स जो हैं वो उनका भी मुकम्मल तौर पर वो जायज़ा लेते, उसको लेजर पे लिखते, उनको कंट्रोल करते। तो इस तरह बच्चे भी हैं बड़े खौफनाक। जब वो गुड बाय कहता है तो टेक रिवेंज, वो उसे ऐसे फील होता है कि अब वो मुझसे रिवेंज लेगा मेरे फादर से। मेरे फादर ने झूठ बोल दिया है, फसलें तो हमने और भी उगाई हैं, हमने और भी ग्रो किए। अब वो बच्चा यहाँ पे परेशान होता है। हमने जब इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। बच्चा बेसिकली जानता है, वो इसलिए परेशान होता है कि मेरे फादर को रेस्ट ना कर लिया जाए, माई फादर विल बी हैंडकफ्ड because I know my father has grown many crops and he is saying over here no। बच्चा कहता है कि मेरे फादर ने नो कह दिया, नेगेटिव में आंसर क्यों दिया है, मेरे फादर भूल गए हैं, फसलें तो हमने उगाई हैं। अब जो है चूंकि उसके पास रिकॉर्ड है तो अब पता नहीं क्या करेगा। तो बच्चा यहाँ से खौफज़दा होता है, मेरे फादर ने झूठ बोला तो अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ। ये बच्चा खौफ और हरास में मुबतला होता है। टिक टिक की जो साउंड है ये भी एक डिस्टर्बेंस की साउंड है, ये एक डिस्टर्बेंस को शो करती है, डिसरप्शन को शो करती है, रेस्टलेस को शो करती है, लोगों के फियर को शो करती है। लोग खौफज़दा हो जाते हैं जब टिक टिक की साउंड जाती है। जहाँ जहाँ वो पैडल की साउंड और जहाँ जहाँ वो साइकिल की साउंड जा रही है, अब वहाँ वो लोग खौफज़दा हो गए हैं, भाई आ गया पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। ठीक है जी। डूम्सडे जो है वो बुक को कहा गया है कि बुक जो है, बुक के ऊपर जो उसने डिटेल रखा हुआ है, हर चीज़ का, हर फसल का रिकॉर्ड रखा हुआ है, हर क्रॉप्स का उसके पास रिकॉर्ड है। तो बुक रिकॉर्ड जो है जब वो खोलता है तो बेसिकली ऐसे लगता है कि जैसे कोई डूम्सडे, कोई फाइनल किताब जो है, हिसाब किताब की उसने बुक खोल दी। अब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इधर से स्नैपशॉट भी सेंड कर देता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। आप इधर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप इधर से भी पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल मैंने आपको सेंड की हुई है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। लाइन टू लाइन मैं कर देता हूँ, हम उधर से भी पढ़ेंगे। देखें जी, अ कॉन्स्टेबल कॉल बाय सीमस हीनी। देखिएगा ऊपर फर्स्ट स्टैंजा मैं रीड करने लगा हूँ। हिज बाइसिकल स्टूड एट द विंडो सिल। विंडो सिल, विंडो सिल का मतलब लिखें कोना, एज, विंडो, विंडो का कोना। ठीक है, पहले मैं रीड करूंगा उसके बाद लाइन टू लाइन। द रबर खाउल्स, रबर खाउल्स, रबर खाउल्स का मतलब लिखें कवर, वेल ऑफ द मड स्प्लैशर्स, मड स्प्लैशर्स स्केटिंग
स्केटिंग का मतलब लिखें लिपटा हुआ। द फ्रंट मड गार्ड, मड गार्ड होते हैं ना, आपने देखा होगा साइकिल के आगे भी मड गार्ड होता है कि पीछे भी होता है, और उसके आगे ना थोड़ा सा उन्होंने लगाया होता है कि अगर कोई कीचड़ वगैरह मड है तो वो उसके साथ साइकिल को नुकसान ना पहुंचाए, या बाज़ औक़ात कवर पहना होता है उसके ऊपर ही, साइकिल के ऊपर भी कवर रख देते, जैसे हम अपनी गाड़ियों के ऊपर कवर नहीं लगा देते। तो बाज़ औक़ात मैंने आपको पिक्चर सेंड की हुई है, उसमें जो चलाने वाला साइकिल चलाने वाला तो उसने भी ऊपर अपने कवर लिया होता है ताकि उसको जो कीचड़ वगैरह या मड है या कोई डर्ट है वो उसके ऊपर ना पड़े, और वो मट्टी से और घट्टे से उस तरह की जो मट्टी वगैरह है वो उसके कपड़ों पे ना पड़े। तो वो ये बता रहा है। हीटिंग इन सनलाइट द स्पड, स्पड का मतलब लिख लें ब्लेड, नैरो ब्लेड है यहाँ पे। हीटिंग द सनलाइट द स्पड ऑफ द डायनेमो ग्लीमिंग एंड कॉक्ड बैक, कॉक्ड बैक का मतलब लिख लें झुकना, इंक्लाइंड, किसी चीज़ का नीचे झुकना। द पैडल थ्रेड्स हैंगिंग रिलीव्ड, हैंगिंग रिलीव्ड, पैडल थ्रेड, थ्रेड का मतलब लिखें वॉक करना, हैंगिंग रिलीव्ड। अब ये कि जैसे ही वो यानी वो पैडल जो है उससे अपना पाँव उतारता है साइकिल से, तो वो जो उसके पैडल होते हैं वो बड़ा रिलीफ सा फील करते हैं, हैंगिंग रिलीव्ड। वो क्या होते हैं, पैडल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, वो बिल्कुल जैसे वो यानी उसे छोड़ता है उस पैडल को लगाना तो दे रिलीव्ड, वो बता रहा है। द पैडल थ्रेड, वो बड़ा उसने ब्रीक उसका नक्शा खींचा है। द पैडल थ्रेड, थ्रेड का मतलब ऐसे होता है वॉक करना, स्लोली किसी चीज़ का चलना। द पैडल थ्रेड हैंगिंग रिलीव्ड ऑफ द बूट ऑफ द लॉ, यानी बूट ऑफ द लॉ देखें उसने कैसा सिंबल इस्तेमाल किया है कि जब वो साइकिल को रोकता है वहाँ पे तो वो पैडल जो है डेफिनेटली फिर पैडल तो नहीं वो चलाता, वो पैडल वहाँ पे रुक जाता है, तो वो उसका मतलब वो बता रहा है कि वो द बूट ऑफ द लॉ, कि अब उसके जो लॉ के जो गवर्नमेंट का बंदा है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट है। रोमन कैथोलिक जो वहाँ पे सेक्ट रहते हैं उनको बड़ा सीवियरली वो ट्रीट करते हैं और उनसे बड़ा हिसाब किताब लेते हैं, उनको तंग करते हैं। अब बूट ऑफ द लॉ गवर्नमेंट है याद से। अब जैसे ही कहता है जी वो रिलीव करता है अपने पाँव को, ये छोड़ता है ऊपर से नीचे उतरता है, तो वो बड़ा बूट ऑफ लॉ से वो यानी उसके बूट से जो वो रिलीव होके बिल्कुल रुक जाता है पैडल। हिज कैप वॉज अपसाइड डाउन, वो कैप अपनी लेता है और एक साइड पे ज़मीन पे रख देता है अपसाइड डाउन। ऑन द फ्लोर नेक्स्ट द चेयर, हिज चेयर, जहाँ वो जिस चेयर पे वो बैठता है ना वहाँ पे उसे चेयर दी जाती है, वहाँ पे वो बैठ जाता है। अब वो चेयर पे बैठ गया, उसने 7 फ्लोर के फर्श के ऊपर ही उसने नीचे अपनी कैप सर से उठाई है। वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल होता है सिपाही, वो पुलिसमैन, ठीक है, आप परेशान नहीं होना। अब वो अपनी कैप सर से उठाता है, उसे अप साइड उल्टी रख देता है नेक्स्ट हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। द लाइन ऑफ द प्रेशर्स रैन लाइक अ बैवल्स, बैवल का मतलब लिख लें इंक्लिनेशन लिख लें और लीनिंग लिख लें झुकना। कहता लाइन ऑफ इट्स प्रेशर रैन लाइक अ बैवल्स इन हिज स्लाइटली स्वीटनिंग हेयर्स। अब बैवल का मतलब होता है कि जब वो अपने सर से, देखें आपने अगर कैप ली हो ना सर के ऊपर, तो आपको आप बड़ा सफ़र करके आए हो, साइकिल चला के आए हो, तो आपको पसीना आएगा। जैसे आप सर से अपने कैप उतारेंगे वो जितनी जितनी जगह पे पसीना आया होगा वहाँ निशान बन जाता है कैप का, उसे झुका देता है, आपके बालों को झुका देता है, वो निशान बना देता है। आप कैप उतारेंगे वो देखें उसने सर का नक्शा भी खींच दिया उसके। कहता लाइन ऑफ इट्स प्रेशर रैन लाइक अ बैवल्स इन हिज स्लाइटली स्वीटनिंग हेयर, यानी उसके पसीने से भरे हुए जो हेयर्स थे उसमें उसने हल्का हल्का निशान बना दिया था कैप ने। देख लें, सुटल ऑब्जर्वेशन। ही हैड अनस्ट्रैप्ड, अनस्ट्रैप का मतलब लिखें अनबोल्ड करना, खोलना, डीटैच करना, अलग करना, ये सारे मतलब अनस्ट्रैप्ड के हैं। साथ साथ मानी लिखती जाएं। ही हैड अनस्ट्रैप्ड द हैवी लेजर्स एंड माई फादर्स वॉज मेकिंग थिलेज रिटर्न। थिलेज का मतलब लिखें फार्मिंग, रिटर्न के जो जो उसने फार्मिंग से
प्रैक्टिस करके निकाला है, पैदा किया है, वो अब उसने सारा हिसाब देना है। इन एकर्स, रूट्स एंड परचेज। परचेज का मतलब लिखे रेस्टिंग प्लेस, पोस्ट जहाँ वो रहते हैं, घर है जो, उसका भी हिसाब देना है। रूट्स का भी देना है, यानी जो फार्मिंग से उसने कमाया है उसकी रिटर्न जो है वो सारी बतानी है। अनस्ट्रैप का मतलब है डिटैच करना। उसने लेजर जो है अपने साइकिल के पीछे जो कैरियर था ना उसके ऊपर लटकाया हुआ था, अब वो उसको डिटैच करता है, वहां से वो निकालता है। ही हैड अनस्ट्रैप्ड द हैवी लेजर, एक बड़ी बुक जो है वो निकालता है, अनस्ट्रैप करता है। एंड माई फादर वॉज मेकिंग टिलेज रिटर्न, और मेरे फादर ने फार्मिंग की प्रैक्टिस जो जो की है अब उसकी सारी रिटर्न बतानी है। इन एकर्स, इन रूट्स, इन परचेज। परचेज का मतलब लिखें रेस्टिंग प्लेस, पोस्ट, जगह जहाँ जहाँ वो रहता है, अब उसकी उसने सारा हिसाब किताब देना है। अरिथमेटिक एंड फियर, डाटा कलेक्शन के साथ कहता है कि साथ एक खौफ व हरास भी था। डाटा कलेक्शन तो हो रही है, कितने टर्निप के दरख्त हैं, कितने आपने वेजिटेबल्स उगाई हैं, ठीक है जी, क्या क्या कमाया है, कहाँ रहते हो, कितना घर है बड़ा, सारी वो लेजर पे आपने डेफिनेशन देनी है। आप अब यहाँ पे तो टैक्सेस का निज़ाम है हमारे कंट्री में, जो हम जब जाते हैं ना FBR, तो वो पूछते हैं जी आपके नाम कितने घर हैं, कितना भाई आपकी ज़मीन है, कितनी रेवेन्यू आपकी, कितनी कलेक्ट हो जाती है, साल में कितना पैसा कमा लेते हो, गाड़ियाँ कितनी नाम है, मोटरसाइकिल कितने नाम है, ठीक है, प्रॉपर्टी कितनी है। लेकिन वही बेसिकली वही क्वेश्चन हो रहे हैं अरिथमेटिक के साथ। अब साथ साथ अगर मेरे फादर ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो मेरे फादर को वो पकड़ लेंगे, सज़ा होगी, पकड़ के ले जाएंगे, और साथ साथ खौफ भी बताया उसे। अरिथमेटिक एंड फियर, यानी डाटा कलेक्शन, अरिथमेटिक का मतलब लिखें डाटा कलेक्शन, जमा तफरीक, हिसाब किताब, एंड फियर, उसके साथ खौफ भी था। डाटा कलेक्शन के साथ फियर वॉज आल्सो गोइंग ऑन, एंड डाटा कलेक्शन एंड फियर वॉज गोइंग ऑन, यानी फियर भी साथ साथ था। आई सैट स्टेयरिंग होता है घूरना, तकते रहना किसी जो। आई सैट स्टेयरिंग एट द पॉलिश होल्स्टर्स। होल्स्टर का मतलब लिखें पिस्टल का कवर। आप देखें साथ पिस्टल लामत किसकी है, सिंबल किसका है, खौफ की, हरास की, किलिंग की, डिस्ट्रक्शन की, कत्ल करने की, टेररिज्म की। स्टेट टेररिज्म मैंने बताया कि थीम है स्टेट टेररिज्म का, तंग किया जा रहा था, रोमन कैथोलिक को मारा जा रहा था, घर जलाए जा रहे थे, तंग किया जा रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज भी तंग कर रही थी, गवर्नमेंट भी तंग कर रही थी, ठीक है जी। आई सैट स्टेयरिंग एट द पॉलिश्ड होल्स्टर, मैं कहता घूर रहा था उसके कवर के, पिस्टल का जो पॉलिश्ड, उसने जो कवर होता है ना पिस्टल का, वो बड़ा ना बना होता है, चमड़े का बाजू का बना होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा पिस्टल होता है, और पिस्टल को बड़ा पॉलिश किया होता है, उस कवर को बड़ा चमक रहा होता है, और मोस्टली जो पुलिस मैन है उन्होंने अपने से लटकाया होता है, साथ उनको बेल्ट के साथ लटकाया होता है। आई सैट स्टेयरिंग एट द पॉलिश होल्स्टर, कहता मैं पिस्टल के कवर पर बड़ा घूर रहा था, उसको देख रहा था। विद द बटन फ्लैप, और उसके साथ एक लूज सा बटन था, बटन फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है लूज, किसी बटन का मतलब बटन ही है, फ्लैप का मतलब लिख लें लूज, और उसके साथ एक लूज सा बटन भी था। द ब्रेड कहता है ब्रेड कॉर्ड, और उसके साथ ब्रेड कॉर्ड का मतलब ट्विस्टेड का मतलब होता है बंधी हुई, और उसके साथ एक डोरी सी, एक छोटी सी रस्सी, एक छोटी सी स्ट्रिंग, कहता है कॉर्ड होती है रस्सी, स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग लटक रही थी। लूप्ड इनटू द रिवॉल्वर बट, रिवॉल्वर की बैक साइड पर, बट होता है बैक साइड, रिवॉल्वर की कहता है बैक साइड के ऊपर एक रस्सी थी, एक डोरी सी, एक कॉर्ड सी, कहता है लूप्ड की शक्ल में थी साथ रिवॉल्वर। एंड द अदर रूट क्रॉप्स, एनी अदर रूट क्रॉप्स, अब अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इसको अंडरलाइन कर लें। एनी अदर रूट क्रॉप्स, यानी कोई और क्रॉप्स, और भी फसल तुमने उगाई है। कांस्टेबल ने पूछा, क्या पूछता है कि देयर वर ग्रोन सम अदर रूट्स क्रॉप्स, कि कोई और भी आपने रूट क्रॉप्स जो है इसके अलावा उगाई है, या कोई और भी है। अब ये क्वेश्चन है, अब वो एक उससे इंटेरोगेट करेगा और उससे पूछेगा, और बच्चा जो है बड़ा गौर से आप देखेगा कि आप पता नहीं क्या बनेगा। मैनगोल्ड्स, मैरोस्टेम्स,
मैरोस्टेम आपने उगाया है, मैनगोल्ड उगाया है। ये वेजिटेबल्स हैं जो वहाँ पे उगाई जाती हैं दोनों। तो ये एक अथॉरिटेटिव टोन को ज़ाहिर करता है इसके साथ लिखने। अथॉरिटेटिव टोन है और इस टोन में पूछा जा रहा है कि क्या आपने इसके अलावा भी कोई फसल उगाई है, टर्निप, पोटैटोज, इसके अलावा मैनगोल्ड्स। ये उसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। मैरोस्टेम्स, एनीथिंग लाइक दैट। इसकी तरह के ये वेजिटेबल्स जो हैं, इसकी तरह की कोई और वेजिटेबल भी उगाई हैं तुमने? नो, वो कहता नो, नेगेटिव में जवाब देता है। बच्चे को पता है, बच्चा यहाँ पे खौफजदा हो जाएगा। बट वॉज देयर नॉट अ लाइन ऑफ द टर्निप वेयर द सीड रन आउट। अब कहता है कि बट देयर वॉज नॉट अ लाइन ऑफ टर्निप वेयर द सीड रन आउट इन द पोटैटो फील्ड। कहता है कि पोटैटो फील्ड में यहाँ पे कहता है कोई टर्निप की लाइन नहीं थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कहता है कि जहाँ पे जो पोटैटो की फील्ड्स थी, जहाँ तुमने पोटैटो कहता है उगाए थे, क्या यहाँ पे कहता है तुमने ये टर्निप, ये शलजम वगैरह नहीं उगाए? आयुष अज्यूम्ड स्मॉल गिल्ट एंड सैड। अब बच्चा जो है खौफजदा कहता है कि मैं ये सोचता हूँ, या मैंने अब ये सोचा कि अब मेरे वालिद को वो पकड़ लेंगे, क्योंकि स्मॉल गिल्ट एंड सैड, मैं एक गिल्ट के साथ कहता है वहाँ बैठा देख रहा था। इमेजिनिंग द ब्लैक होल इन द बैरक, और बैरक के अंदर से कहता है कि एक होल से कहता है, एक सुराख से कहता है मैं देख रहा था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। शिफ्टेड द बटान्स केस, बटान केस एक लंबी सी छड़ी होती है, उसके अंदर कवर होता है, उसके अंदर वो छड़ी दे लेते हैं, वो केस होता है, उसका कवर होता है। उसने शिफ्ट किया, अपनी केस को उठाया, बटान केस को उठाया और उसको कहता है उसके अंदर लगाया, यानी उसने छड़ी बंद कर ली, छड़ी का कवर जो उसमें डाल दिया, छड़ी हाथ में पकड़ ली। आप पिक्चर देख लें, आपके ग्रुप में मैंने सेंड की हुई है बटान की। फर्दर राउंड ऑन हिज बेल्ट, और कहता है उसने अपने बेल्ट को कहता है राउंड किया। क्लोज द डूम्सडे बुक, और लेजर की जो बुक है, जो उसने बड़ी बुक जिसमें जहाँ वो हिसाब किताब रखता है, पूरे लोगों का नाम, बायोडाटा, उनकी फसलें, क्रॉप्स, उनके माल का कौन कौन से हैं, मालक कौन सा है, कितनी फसल उगाता है, क्या क्या किस सीज़न में उगाता है, सारा उसने डिटेल रखा। अब उसने उसको क्लोज किया और बच्चा जो है उससे खौफजदा है कि अब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मेरे फादर ने तो और भी फसलें उगाई हैं, वो आगे से नो कह रहा है, अब पता नहीं वो क्या करेगा। And looked at me as he said goodbye, और बच्चे की तरफ कहता है, उसने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा कहता है उसने मेरी तरफ ऐसे देखा गौर से, और वो कहता है गुड बाय। अब गुड बाय जो है ना, ये भी एक थ्रेट का एक कंसेप्ट दे रहा है यहाँ पे। कहता है उसने गुड बाय कहा। A shadow bobbed in the window, बॉब्ड का मतलब होता है ट्रिम्ड, ये खौफ की अलामत है। उसका जो शैडो जो है ना, वो कहता है कि उसमें पड़ता है, विंडो में आता है, विंडो पड़ता है। बॉब का मतलब होता है ट्रिम करना, उससे गुजरना, आधा उसमें पड़ना। विंडो पे उसका क्या पड़ता है? शैडो पड़ता है। ही वॉज स्नैपिंग द कैरियर स्प्रिंग ओवर द लैचर। अब वो क्या करता है? क्लिप करता है। कैरियर, स्नैपिंग का मतलब लिखें क्लिप करना, बांधना। वो लेजर को उठाता है और अपने साइकिल के पीछे जो क्लिप होता है उसमें बांधने लग जाता है। His boot pushed off, और वो अपने बूट को क्या करता है? पैडल के साथ पुश्ड करता है, यानी अब उसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। एंड द बाइसिकल टिक टिक टिक, और बाइसिकल जो है उसकी साउंड जो है वो चलने की आवाज़ आती है टिक टिक की। ये ओनोमेटोपिया अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे उसने ओनोमेटोपिया यूज़ किया। ओनोमेटोपिया मीन किसी ऑब्जेक्ट की सेम साउंड ऐसे लिख दिया जाए तो उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो इसने ओनोमेटोपिया यूज़ किया, पॉलिटिकल थीम यूज़ किया है इसके अंदर। पॉलिटिकल फियर का थीम है, स्टेट टेररिज्म का थीम है। दो पार्टीज जो सेक्ट जो हैं, रोमन कैथोलिक और दूसरी प्रोटेस्टेंट जो हैं सेक्ट, उन दोनों का इसने थीम दिया है यहाँ पे। तो देखिएगा, दोबारा फिर हम लाइन टू लाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हिज बाइसिकल, उसका बाइसिकल, किसका? कांस्टेबल का। हिज बाइसिकल स्टूड एट द विंडो सिल, उसका बाइसिकल जो है वो विंडो सिल, विंडो के कॉर्नर पे आके खड़ा हुआ। द रबर खाउल्स ऑफ द मड स्प्लैशर्स, उसने एक वेल, एक कवर पहना हुआ है अपने ऊपर,
मड स्प्लैशर से बचने के लिए जो मड जो रास्ते में आता है, डेफिनेटली गांव में जा रहा है, गांव में मड भी है, कीचड़ भी है, डिच भी है, उनसे बचने के लिए उसने कवर पहना हुआ, अपने पूरा कवर किया हुआ। पिक्चर जो है वो मैंने आपको सेंड की है, उसको देख लीजिएगा आपके ग्रुप में। सिक्योरिटी द फ्रंट मड गार्ड, और वो उसके फ्रंट मड गार्ड तक लिपटा हुआ है जो उसने पहना हुआ है मड स्प्लैशर। इट्स फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप और हीटिंग द सनलाइट, उसका जो फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप है, हैंडल ग्रिप होता है, आप देखें कि जहाँ से हैंडल से पकड़ते हैं ना उसको, वो ब्लैक होता है, वो उसे ब्लैक से उसके होते हैं हैंडल से, उसको आप मोटरसाइकिल का देख रहे हैं उसके भी हैंडल होते हैं, आप उसको हैंडल को आप हैंडल ग्रिप को पकड़ सकते हैं, उसको इधर उधर कर सकते हैं। साइकिल को, वो बेसिकली पुराना दौर है तो उस वक्त साइकिल होते थे, सीमा सीनी भी उस वक्त बच्चा था। अब हीटिंग इन द सन कहता है कि वो हैंडल ग्रिप जो उसका फ्लैट ब्लैक काले रंग का हैंडल ग्रिप है, वो सनलाइट उस पर बाहर उसने खड़ा किया हुआ है या वो सूरज की रोशनी में आ रहा है, तो वो हैंडल ग्रिप उसका ना हीट पकड़ गया है, वो गर्म हो गया है। कहता है हीटिंग इन सनलाइट की वजह से, कहता है हीट बड़ा गर्म है। स्पड ऑफ द डायनेमो ग्लीमिंग एंड कॉक बैक्ड, और कहता है कि उसका जो ब्लेड है, नैरो ब्लेड है, स्पड होता है नैरो ब्लेड ऑफ द डायनेमो ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमकना, कुक्ड बैक, वो भी कहता है कि उसका जो हैंडल जो है वो सामने जो उसका है, वो कहता है कि वो बड़ा कुक्ड बैक, वो इंक्लाइन झुका हुआ आगे की तरफ। द पैडल ट्रेड्स हैंगिंग रिलीव्ड, और जब वो वहाँ पे साइकिल को खड़ा करता है तो वो रिलीव्ड, उसको वो बिल्कुल उसके पैडल जो है रुक जाते हैं। लीव का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ का रिलीफ हासिल करना। ऑफ द बूट ऑफ द लॉ, यानी उस सार्जेंट के, उस पुलिसमैन के बूट से, या वो जो उनके ऊपर बूटों से उसको चला रहा था। हिज कैप वॉज अप साइड डाउन, उसने अपनी कैप उठाई और अप साइड डाउन रख दी। ऑन द फ्लोर, एक फर्श के ऊपर। नेक्स्ट हिज चेयर, जहाँ जिस चेयर पे वो आके बैठा। अब वो गर्मी बड़ी है, गर्मी में आया है, उसके पूरे निशान, सर पे भी निशान पड़ गया उसका। कहता द लाइन ऑफ द प्रेशर रैन लाइक द बैवल्स, उसने कहता है कि इन हिज स्लाइटली स्वीटिंग हेयर, वो जो पसीने वाले हेयर। अब जो कहता है पसीने की वजह से उसके हेयर्स में एक निशान बनाया। बैवल का मतलब होता है एक निशान बनाना, झुका देना। उसके कहता है प्रेशर ने, स्वीटिंग हेयर यानी उसके पसीने के प्रेशर ने, या जो उसने ऊपर अपने कैप ली हुई थी, उस कैप ने उसके सर पे एक निशान बना दिया। बैवल का मतलब होता है लाइन बनाना, लीनिंग करना, झुका देना, निशान बनाना। ही हैड अनस्ट्रैप्ड द हैवी लेजर, उसने अपने साइकिल की बैग से अनस्ट्रैप किया, डिटैच किया, अनफोल्ड किया, खोला एक लेजर। And my father was making tillage return or in acres, in roods and perches, और मेरे फादर ने क्या करना था, बताना था क्या, टिलेज फार्मिंग की सारी रिटर्न, एकड़ में, रूड में, परचेज में, उसने जो रेस्टिंग प्लेस में कहाँ वो रहता है, कहाँ उसका मकाम है, कहाँ उसकी रहायश है, कहाँ उसके एकर्स हैं, उस सारी ज़मीन का हिसाब किताब रिटर्न बतानी है। और अरिथमेटिक एंड फियर, डाटा कलेक्शन के साथ या उस कलेक्शन के साथ, उस हिसाब किताब के साथ एक खौफ व हरास भी था। आई स्टार्ट स्टेयरिंग एट द पॉलिश होल्स्टर, मैं कहता है कि खड़ा घूर रहा था, देख रहा था पॉलिश्ड होल्स्टर, एक वो पिस्टल के कवर को कहता है मैं देख रहा था, पॉलिश्ड कवर को देख रहा था। विद इट्स बटन फ्लैप, जिसमें एक जो फ्लैप का मतलब होता है किसी चीज़ का लूज होना, जिसमें एक बटन था लूज। द ब्रैड कोड, कहता उसके साथ एक डोरी थी, एक रस्सी थी, लूप्ड इनटू द रिवॉल्वर बट, वो जो रिवॉल्वर के पीछे लूप की शक्ल में लटकी हुई थी। एनी अदर रूट क्रॉप्स, कोई और भी क्रॉप्स है, बताओ कोई और भी क्रॉप्स ग्रो की है, कोई और क्रॉप? ये क्वेश्चन है और ये बड़ा उसने एक रेटरिकल क्वेश्चन किया उसे। मैनगोल्ड, मैरोस्टेम, ये दोनों वेजिटेबल्स हैं जो वहाँ आयरलैंड में ग्रो की जाती हैं। एनीथिंग लाइक दैट, इसकी तरह की कोई और? नो, वो कहता नो। अब उसके फादर ने जवाब दिया नो, मैंने कुछ नहीं उगाया, मैंने जस्ट यही जो आपको मैंने बताई है यही मैंने उगाई है। बट वॉज देयर नॉट अ लाइन ऑफ द टर्निप वेयर द सीड रैन आउट इन द पोटैटो फील्ड,
क्या तुमने वो पोटैटो की फील्ड में टर्निप वगैरह नहीं उगाए थे? आगे कहता है इन द पोटैटो की फील्ड में। आई अज्यूम्ड स्मॉल गिल्ट एंड सैट, कहता है मैं थोड़ा सा गिल्टी भी महसूस कर रहा था और मैं कहता है बैठा था। इमेजिनिंग द ब्लैक होल इन द बैरक के कहता है एक बैरक के कहता होल से। इन स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, शिफ्टेड द बटान केस, अपने एक छड़ी उठाई और उसको केस में डाला, जो उसकी केस थी, जो उसका कवर था उसमें डाला। फर्दर राउंड ऑन हिज बेल्ट, और अपने बेल्ट को अपने ऐसे राउंड किया। क्लोज द डूम्सडे बुक, और लेजर वाली बुक जो बंद की। फिटेड दिस कैप बैक विद द 2 हैंड्स, और उसने कैप जो है वो अपने 2 हैंड्स के साथ उठाई। एंड लुक्ड एट मी एंड ही सेड गुड बाय, और उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा गुड बाय। A shadow bobbed in the window, और एक जो शैडो है वो ट्रिम्ड करता हुआ विंडो पर पड़ा। He was snapping the carrier spring over the ledger, वो लेजर को अपने साइकिल के पीछे क्लिप कर रहा था, बांध रहा था। His boot pushed off, उसके अपने बूट जो हैं पैडल, उससे बाइक के पैडल चलाए और पैडल पे मारे। एंड ही द बाइसिकल टिक टिक, और बाइसिकल की आवाज़ आई टिक टिक की तरह। ऐसा करें कि आपकी बुक है